अब मैं कुछ श्लोक पढ़ रही थी और उनका संदर्भ समझने की कोशिश कर रही थी। आज मैं वही प्रयास आपके साथ मिलकर करूंगी। मैं अथर्व वेद का एक ऐसा ही श्लोक पढ़ रही थी। इसमें लिखा है अंति संतनम न जाहति, या जाहति अंति हम कह लें, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न मामर न जीर्यति। अब इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब नश्वर है। और फिर इसी का अर्थ ये भी है कि ये सब नश्वर तो हैं, लेकिन इन्हें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए, इन्हें प्रभु के समीप होना चाहिए। प्रभु ज्यादा समीप हो गए तब भी नहीं दिखते। क्यों जो नश्वर है उसकी आत्मा को जानने की, प्रभु को जानने की इतनी चेष्टा करनी चाहिए। भाई नष्ट तो हो ही जाना है, तो फिर क्या जरूरी है। जो आपने मंत्र लिया है अथर्ववेद से, ये वास्तव में एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत, ये प्रेम गीत है। ये प्रेम गीत है। ये क्या है, मैं थोड़ा इस पर कह देता हूँ। पहले तो इसमें जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, ये सब शब्द कहीं भी नहीं आए हैं। ये हम फिर अपनी ओर से अपनी टीका, अपनी व्याख्या में जोड़ देते हैं। इसमें नहीं है वो शब्द। इसमें बात तो करी गई है वो जो है उसके भाव में। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मतलब प्रभु या वो कोई व्यक्ति? ना, वो नहीं। अच्छा, वो नहीं, वो कौन है उस पर बात करते हैं। हाँ। कहा जा रहा है कि हमने कहा ना कि समूचे वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो आत्मा है। आत्मा वही अंतिम सत्य, वहीं तक पहुंचना है। तो इसमें आत्मा की बात हो रही है। कहा जा रहा है अहंकार आत्मा को छोड़ भी नहीं सकता और उसकी ओर मुड़कर देखता भी नहीं है। अच्छा, ये मंत्र कह रहा है कि अहंकार आत्मा को न तो छोड़ पाता है और न ही ये साहस कर पाता है कि उसकी ओर मुड़कर देख भी ले। न छोड़ता है, न देखता है। फिर कहता है आत्मा को देखो तो सही, ना वो मरती है, न कभी वृद्ध होती है। अब इसको अगर मुझे समझाना ही है तो अब मैं इसको स्मृति के तरीके से समझाऊंगा। अब आप देखिए कि श्रुति से स्मृति कैसे पैदा होती है। मैं यहीं पर आपको एक उदाहरण दिए देता हूं, एक डेमोन्स्ट्रेशन व्यवहारिक। इसको एक फिल्मी गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। लोग कहेंगे अजीब बात है, वेदों का संबंध फिल्मी गीत से, पर आम आदमी को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कई बार। तो एक फिल्मी गीत है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, और मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ये वही है, ये जो आपने मंत्र दिया है। कैसे इसे समझाएं? अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? आत्मा उसकी सच्चाई है, पर वो अपने आप को कुछ और माने बैठा है और वो आत्मा को ही खोज रहा है। और आत्मा जबकि उसकी सच्चाई है। श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, अंदर है आत्मा, अहंकार के ही केंद्र में आत्मा बैठी हुई है। ऐसे समझ लिए जैसे कि आत्मा हीरा है, अहंकार उसके पड़ी हुई धूल है। और जो धूल है ये बहुत परेशान है, क्योंकि इस धूल की सच्चाई हीरा है। तो ये हीरे को खोजना चाहती है, पर कहां खोज रही है? इंद्रियों की दिशा में, ऐसे ऐसे खोज रही है। मिलेगा कहां वो हीरा? उसी के नीचे केंद्र में। और वो तब मिलेगा जब धूल अपने आप को हटा दे। तो आत्मा को पाने की शर्त ये होती है कि अहंकार को स्वयं को हटाना पड़ता है। कितनी कड़ी शर्त हो गई कि जिसको पाना चाहते हो मिल तो जाएगा, पर तुम्हें मिटना पड़ेगा। तुम मिट जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसको तुम पाना चाहते हो। यही बात यहां अथर्ववेद में कही जा रही है।